नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत निधि न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड अर्थ डे है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। आज धरती माता जो है वो घायल है, रो रही हैं और वो अपने पुत्रों से कह रही है, मतलब अपनी संतानों से कह रही है कि हमारी रक्षा करो। और दूसरी ओर जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं अपनी रक्षा के लिए। और दुनिया के लगभग सभी शहर जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं, सन्नाटा है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ रही हैं, वाहन प्रदूषण नहीं है, नदियों में प्रदूषण घट गया है, गंगा नदी, यमुना नदी दोनों में प्रदूषण घट गया है। पशु पक्षी सभी जो है जंगलों में खुश हैं। मनुष्य जो है वो आज अपने घरों में छिपा हुआ है, डरा हुआ है कोरोना वायरस के संक्रमण के भय से, मौत के डर से। आज यह स्थिति क्यों है? मनुष्य जो है वो अपने को शक्तिशाली समझा है और आज जो है वह प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। साथ ही साथ जो वन्य प्राणी हैं उनका भी जीवन आज खतरे में पड़ गया है। जैव विविधता आज खतरे में है। जल, वायु, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु सभी आज खतरे में हैं। सभी प्रदूषण के कारण खतरे में हैं। लेकिन ये लॉकडाउन के कारण जो है प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जो गंगा नदी और यमुना नदी अविरल और प्रदूषण रहित नहीं हो पाई, वो प्रकृति माता ने इस लॉकडाउन के दौरान भारत की दो प्रमुख नदियाँ, जिसमें कि गंगा नदी जो कि जीवनदायिनी गंगा है और यमुना नदी जो कि दिल्ली में मैं गया था तो देखा था कि यमुना नदी एकदम नालों की तरह थी। नाला जो बदबूदार नाला होता है उस तरह से वहाँ हम लोग जब देश के वरिष्ठ पत्रकारों के समूह के साथ यमुना नदी का जब सर्वेक्षण हम लोग करने गए थे तो वहाँ दिल्ली में गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित थी, सांस भी नहीं ले सकते थे नाव पर बैठ करके। और वह जो जल था वो तो स्नान करने लायक या पूजन योग्य भी नहीं था, यमुना नदी का पानी। और वही गंगा नदी का भी हाल। लेकिन आज जो है गंगा नदी और यमुना नदी दोनों प्रदूषण से मुक्त है। प्रदूषण का स्तर जो है घट गया है। और रही बात की, आज दुनिया भर में सभी कोई विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, लेकिन अपने घरों के अंदर है, बाहर नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन के कारण। तो इस अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि धरती माता को हम कैसे बचाएं। सेव अर्थ, सेव मदर अर्थ, सेव लाइफ। धरती माता को जब हम बचाएंगे तभी हमारा जीवन ही बचेगा, क्योंकि हम सभी धरती माता की संतान हैं। जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीट पतंग, ये सभी जो हैं वो धरती माता की संतान है। और आज सभी जो है त्राहिमाम कर रहे हैं अपनी रक्षा के लिए। और इसका एक ही उपाय है कि जो वनों का विनाश हो रहा है उस वनों के विनाश को रोका जाए। वनों का विनाश को रोकेंगे कैसे? इसके लिए ज़रूरी है कि जो वन है, सभी मनुष्य जो है वो धरती माता के पुत्र हैं, वो उनका यह कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा करे और एक सुरक्षा प्रहरी की तरह सभी जंगलों की रक्षा करे। जंगल में आग न लग पाए, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लगी थी और फिर ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लगी और फिर कैलिफोर्निया के जंगलों में भी आग लगी। ये वनों में आग लगने के कारण जो है
जंगल जल गए, बहुत सारे जीव जंतु प्राणी जो है सभी जलकर खत्म हो गए, तब तक मर गए और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। ज़रूरी है वनों की रक्षा और जल, वायु, भूमि, ध्वनि, कचरा प्रदूषण और वाहन प्रदूषण, किसी भी तरह का प्रदूषण हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम वनों की रक्षा करें, वृक्षों की रक्षा करें। और वृक्षों की रक्षा और पौधारोपण के द्वारा, मतलब नए पौधे लगा करके हम नए जंगल को बना करके हम क्या कर सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 की जो आबादी है देश की वो बढ़ती जा रही, जनसंख्या नियंत्रण भी ज़रूरी है। और सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। नर्सरी क्लास से लेकर के +2 तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी हमारा जो है युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं वो पर्यावरण शिक्षा पाकर के धरती माता की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और हमारी धरती माता जो है वो तभी स्वस्थ रह पाएंगी, उस धरती माता स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगी तो हम सभी उनकी संतान भी खुश रहेंगे, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण रहित रहेगा और सामाजिक विकास भी होगा, खुशहाली होंगी चारों ओर। आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे और धरती माता की रक्षा करेंगे, तभी हम लोग का अस्तित्व भी धरती पर कायम रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।